वर्चस्व की लड़ाई को लेकर दो गुटों के बीच हुई गोलीबारी। घटना में एक की मौत, महिला समेत 5 हुए घायल। जांच में जुटी पुलिस। बिहार पंचायत चुनाव में 21 साल की अनुष्का ने रचा इतिहास। खुशहर पंचायत से बनी सबसे कम उम्र की मुखिया। पंचायत चुनाव के बाद शुरू होगी शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया। 12,495 रिक्तियों को भरने के लिए 22 दिसंबर तक नियोजन। ले पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। लद्दाख के रेजांगला में वार मेमोरियल का करेंगे उद्घाटन। न्यूजीलैंड भारत के बीच खेले जा रहे पहले T20 में भारत ने जीत से किया आगाज। खेल में सूर्य कुमार ने किया था कमाल। नमस्कार, DTV भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर मुंगेर से सामने आ रही है, जहां वर्चस्व की लड़ाई के लिए दो गुटों में गोलीबारी हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां एक व्यक्ति की मौत और महिला समेत 5 लोग घायल हो गए हैं। बड़ी खबर मुंगेर से इस वक्त की। घायल में एक बिहार पुलिस का जवान भी शामिल है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां कासिम बाजार थाना क्षेत्र के संदलपुर की यह घटना बताई जा रही है। और घटना के बाद मामले में जांच में जुटी है पुलिस। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां मुंगेर की कासिम बाजार थाना क्षेत्र के संदलपुर में बीती रात वर्चस्व की लड़ाई को लेकर दो गुटों में जमकर गोलीबारी हुई है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि एक महिला समेत 5 लोग इस गोलीबारी में घायल हो गए हैं। वहीं इस घटना में एक बिहार पुलिस का जवान भी शामिल है, जो छुट्टी में अपने घर आया था। वहीं सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है, जबकि एक घायल महिला और एक पुरुष को बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर कर दिया गया है। वहीं इस घटना की सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची कोतवाली और कासिम बाजार थाना पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां वर्चस्व की लड़ाई में देखिए किस तरीके से जो घायल है उनका अस्पताल में इलाज जो है वो जारी है। और मौके पर अगर हम बात करें तो अफरा तफरी का माहौल मच गया था, काफी संख्या में लोग जुट गए थे। और घटना के बाद अब पूरे मामले में पुलिस जांच में जुट गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां मुंगेर से ये बड़ी खबर सामने आई। वर्चस्व की लड़ाई में गोलीबारी हुई है और इस गोलीबारी में आपको बता दें कि एक की मौत और 5 लोग घायल हो गए। और वही घायलों का इलाज जो है वो अस्पताल में जारी है। जोर से बोलिए, कहाँ से आए थे? कहाँ गए थे भोज खाने के लिए? संदलपुर में किसके यहाँ गए थे खाने के लिए? जी सत्यम के। अच्छा, क्या हुआ मामला? पता नहीं, हम गाड़ी लगाए भोज जा रहे थे, उधर से गोली चला। ये छेका चल रहा था। किसका? जीतू यादव का। जी। तो जीतू यादव का छेका चल कर कुटुम्ब आया था। जी। तो वही हम बाहर निकल कर गेट पर से देख रहे थे। जी जी। और उसके बाद उधर से जो है की नाम से छोड़वा सावन यादव, लक्ष्मण यादव, अमरीश यादव, मनोज यादव और ललन यादव, निराला, हाँ, सभी मिलकर गोली तरातर चलाने लगा। वैसे हमको पैरे में लगती। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इम्तियाज हमारे साथ फोन लाइन पर मुंगेर से जुड़ गए हैं। इम्तियाज, पूरे मामले को लेकर के अभी क्या कुछ अपडेट है? कुल मिलाकर के देखा जाए तो इस जो मामला है ये वर्चस्व की लड़ाई है, और वर्चस्व की लड़ाई को लेकर करके ये सारा मामला सामने आया है। कल जीतू यादव का छेका था, और जीतू यादव का छेका चल रहा था। इसी दरमियान में निराला यादव और उनके जो है रिश्तेदार के लोग और समर्थक लोग जो है जाकर करके जो है अंधाधुंध फायरिंग किए हैं, जिसको लेकर के जिसमें 5 लोग घायल हुए हैं, एक व्यक्ति की मौत हुई है। और इन सब मामलों के पीछे में जमीनी विवाद आ रहा है, प्रॉपर्टी डीलिंग का मामला आ रहा है। लगभग 1.5 सालों से इन दोनों के बीच में निराला यादव और जीतू यादव के बीच में विवाद चला रहा है। इसको लेकर पूरी गोलीबारियां हुई और जिस
निराला यादव के बेटा को गोली लगी थी, एक वो मामला है जिसको लेकर दुश्मनी कुल मिलाकर के देखा जाए तो इस मामले में दुश्मनी पहले से चली आ रही है। बच्चों को लेकर करके हमेशा वहाँ पर घमासान होता रहा है, जिसका परिणाम बीती रात का घटना है। इम्तियाज, ये बताइए जो लोग घायल हैं उनकी अभी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? देखिए जो लोग घायल थे उनको तो फिलहाल रेफर कर दिया गया था, वो अभी उनका इलाजरत है। और इसमें एक जो राजीव यादव है जिसकी मौत हो गई है, जो दूसरे पक्ष का व्यक्ति है, उसकी गले में गोली लगने की वजह करके गोली जाकर के माथे में घुस गई और जिससे उसकी मौत हो गई। इम्तियाज, मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी? फिलहाल प्रशासन उस मामले को लेकर के वहाँ पर कैंप कर रही है, अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई, लेकिन पूरा मामला संगीन रूप से छानबीन प्रशासन कर रही है और इसको के छापेमारी भी, लोग उस घटना में इन्वॉल्व थे उनकी धरपकड़ के लिए छापेमारी भी कर रही है। और जहाँ तक बात करें जो जिस इलाके में घटना हुई है वहाँ पर तनाव फैला हुआ है, दोनों पक्षों के बीच, दोनों गुटों के बीच में तनाव है और उसको तनाव को रोकने के लिए पुलिस कैंप कर रही है। बिल्कुल, तो पुलिस कैंप कर रही है लगातार। इम्तियाज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर मुंगेर से आपको बता रहे हैं, जहां हमारे संवाददाता ने बताया कि इस पूरे मामले को अगर हम बात करें तो गहनता से जांच की जा रही है, कैंप किया जा रहा है लगातार। और वर्चस्व की लड़ाई की वजह से दो गुटों में हम बात करें तो ये खूनी संघर्ष हुआ है। और देखिए किस तरीके से जो लोग घायल हैं उनका इलाज लगातार जारी है, वहीं एक की मौत भी हुई है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। रोहतास जिले के विक्रमगंज में तेज रफ्तार से आ रही एक बुलेरो ने विक्रमगंज शहर के डुमराव रोड में पूर्व से खड़ी चलंत सार्वजनिक शौचालय वाहन में जोरदार टक्कर मारी। इस घटना में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक मजदूरों की एक टोली बुलेरो में सवार होकर झारखंड के लातेहार से गोरखपुर जा रही थी। इसी बीच रात्रि में करीब 2 बजे ये टक्कर हुई है। वहीं घटना के बाद स्थानीय लोगों की सहयोग से घायलों को अस्पताल में पहुंचाया गया। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अश्विनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अश्विनी, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में फिलहाल? अभी मैं पूजा आपको बता दूं कि जिस तरीके से घटना हुई है इसमें जो बताया जा रहा है कि विक्रमगंज के डुमराव शहर के रोड जो स्थित वहाँ पर एक सार्वजनिक शौचालय जो कि चलंत शौचालय है, वही उसमें टक्कर मार दिया। और इसमें जो लातेहार के बताए जा रहे हैं मरने वाले, जिसमें ये बताते चले आपको कि 2 बजे की घटना करीब रात्रि बताई जा रही है, बुधवार की रात्रि, जिसमें करीब 4 युवक घायल हो जाते हैं और एक महिला की मौत हो जाती है। जी पूजा, और पूरे मामले में प्रशासनिक कुछ उनकी तरफ से कोई कार्रवाई अभी तक? जी, घायलों को आनंद फानंद में अस्पताल लेके जाया गया, जहां अभी 4 जो घायल है वो अभी स्थिति उनकी सामान्य बताई जा रही है। लेकिन एक महिला की जो मौत हुई है उसको लेकर के प्रशासन भी उस गाड़ी को जब्त कर लिया है और कहीं ना कहीं जो लापरवाही बताई जा रही है बोलेरो चालक, जो कि मजदूर टाइप के लोग हैं जो कि मजदूरी के लिए जा रहे थे। बिल्कुल अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो रोहतास से ये मामला सामने आया जहां अनियंत्रित बुलेरो ने टक्कर मार दी, चलंत शौचालय में टक्कर मारी, जिससे मौके पर एक महिला की मौत हो गई है। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर सीतामढ़ी से सामने आ रही है, जहां सीतामढ़ी में अपराधियों का दिखा तांडव। बड़ी खबर सीतामढ़ी से, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मेहसौल ओपी थाना के पास फायरिंग हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, जहां थाना से 300 मीटर की दूरी पर फायरिंग हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां रंगदारी को लेकर के की गई थी फायरिंग और गोलीबारी के बाद इलाके में सनसनी फैली हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां गोलीबारी के बाद इलाके में सनसनी फैली हुई है। दरअसल सीतामढ़ी जिले के मेहसौल में दिन दहाड़े 3 हथियारबंद अपराधी ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। जानकारी के मुताबिक मिठाई की दुकान पर 3 अज्ञात बदमाशों द्वारा फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया और घटना के बाद तीनों जो है वो भाग निकले हैं। और जहां आपको बता दें कि तीनों मदनी मुसाफिर खाना गली की ओर भाग गए, जहां निलंबित पुलिसकर्मी के ऊपर भी फायरिंग हुई। उसी गली में एक टेलर मास्टर के ऊपर भी फायरिंग की गई। घटना की सूचना मिलने के बाद सदर एसडीपीओ रमाकांत उपाध्याय भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे और घटनास्थल पर
एसडीपीओ सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर मामले की छानबीन कर रहे हैं। तो बड़ी खबर सीतामढ़ी से सामने आई। बगल वाली गली में गोली चलने के बाद प्रकाश में आई है। कृष्णा स्वीट्स के शीशे में छेद हुआ है, वहाँ से धोखा भी बरामद हुआ है। 3 लड़के के द्वारा गोली चलाने की बात आ रही है, जांच हम लोग कर रहे हैं। हमारे घर के ही मोबाइल के टाइम से 8:30 बजे हुआ है। किस पे गोली चलाया गया? ये दुकान पर चला गया। लॉ एंड ऑर्डर तो यहाँ खत्म ही हो चुका है और आम आदमी का सुरक्षा की तो बात छोड़ दीजिए, ये पुलिस तरफ फायरिंग हो रही है, पुलिस अपनी जान बचाने में लगे हुए हैं, तो आम जनता का क्या होगा ये बात समझ में नहीं आ रही। तो निकल ही रहे थे, हाँ बड़ा होगा। तो इधर से 3 वो लोग जा रहा था दौड़ते हुए, तीनों के हाथ में पिस्टल था। तो हम उसको देखे तो दौड़ते भागे हैं, लेकिन वो पीछा करके आया है। हाँ पैदले था, 1 गोली चलाया बराबर पर और 2 गोली हम पर चलाया। मुंगेर में जानकारी नहीं रहने के कारण लगातार जो ग्रामीण हैं वो स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। दरअसल सदर अस्पताल से 5 किलोमीटर दूरी हेरू ढियारी निवासी रंजीत महतो अपनी बीमार मां का इलाज करवाने ठेला गाड़ी पर मरीज को लेकर इलाज करने पहुंचे। जब इस बाबत परिजन से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि कितने नंबर पर कॉल करने से एम्बुलेंस की सुविधा मिलती है, जिस कारण उसे जो साधन मिला उसी से वो अपनी बीमार मां को इलाज के लिए अस्पताल ले आया। इससे साफ प्रतीत हो रहा है कि सरकार के द्वारा उन जगहों पे सही ढंग से प्रचार नहीं हो पा रहा है जहां लोग आज भी सरकार के द्वारा दी जाने वाली सुविधा यानी कि स्वास्थ्य सुविधाओं से अवगत नहीं है। हालांकि जानकारी के अनुसार मुंगेर सदर अस्पताल में 5 एम्बुलेंस मौजूद है। क्या हुआ? उल्टी पैखाना है। अच्छा, तो वहाँ कोई डॉक्टर को दिखाए थे क्या? डॉक्टर से दिखाए। अच्छा, तो टाली पे लेके आए हैं कोई एम्बुलेंस को? आपको फोन नहीं किया? वहाँ पर ही जाम लगा हुआ है, हेरोद्राम जो है ना, हाँ, तो आगे से टाली करके उसके बाद लाए हैं इसको। अच्छा, डॉक्टर यहाँ पहले बोला कुछ जैसे 3 बोतल पानी चढ़ाया है, 3.5 बोतल। अच्छा, तो कोई एम्बुलेंस के लिए फोन नहीं करते हैं? नहीं किए सर। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे। देखने की चीज है हमारा दिलरुबा। ताली हो ताली हो। This is my favorite. I like the way I look. I like this. Your wall looks amazing in this one. The wall. Yeah. Ultra Sheen paint that steals your spotlight. Royale Glitz with Ultra Sheen. Luxury with Teflon. दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी की छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए।
सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू, ठीक से लगाओ बे। रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारी चंदा का कितना मान सम्मान है, और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताना ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। हाँ और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। हाँ, अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार। भाग खुल जाएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बेतिया के मंझोलिया थाना क्षेत्र के राजा भार में एक विवाहिता की संदेहास्पद मौत की घटना सामने आई। ग्रामीण इस घटना को खुदकुशी करार दे रहे हैं, जबकि मृतका के परिजनों ने दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाते हुए 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है। मृतका की पहचान मंझोलिया थाना के राजाभार गांव के राहुल सिंह की पत्नी आरती देवी के रूप में हुई है। थाना अध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया है कि पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मालूम हुआ कि कहीं आग लगी हुई है, किसी को कोई जल रहा है, बस इधर तो झुलस गया है। मेरे पास फ़ोन आया कि आप गाड़ी लेकर आइए, जी कोई इलाज में जाना है। हम गाड़ी लेकर आए, लेकर के मोतिहारी मोड़ी हॉस्पिटल में जाकर के भर्ती करा दिए, एडमिट करा दिए। एडमिट करा कर वहाँ से हम चले आए। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बिहार में चल रहे पंचायत चुनाव में इस बार युवाओं का बोलबाला दिख रहा है। ऐसे में शिवहर प्रखंड में 7 चरण में हुए पंचायत चुनाव के दौरान कुशहर पंचायत से सबसे कम उम्र की 21 साल की अनुष्का कुमारी मुखिया चुनी गई हैं। बता दें आपको कि अनुष्का कुमारी को 2625 मत मिले थे, जहां उन्होंने उनके प्रतिद्वंदी रही रीता देवी को 287 वोटों से मात दी है। वहीं जीत के बाद अनुष्का कुमारी सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। अनुष्का ने अपनी जीत का श्रेय जनता को दिया है, साथ ही ज्यादा से ज्यादा युवाओं, खासकर लड़कियों और महिलाओं को राजनीति में आगे आने की अपील की है। यूपी में देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने के साथ ही अब बिहार की नजरें ही ऐसे एक्सप्रेसवे पर पड़ी है, जहां बिहार के लोग चाहते हैं कि ऐसे एक्सप्रेसवे वो भी फडाटा भरे, जहां आपातकाल की स्थिति में सेना भी उनका इस्तेमाल कर सके। यूपी में देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने के साथ ही अब बिहार की नजर ऐसे सपने पर टिक गई है, जहां एक्सप्रेसवे पर कहीं फर्राटा भरती गाड़ियां दिखती तो जरूरत के मुताबिक सेना के जवान भी उस एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल आपातकाल के दौरान कर सके। हालांकि बिहार सरकार लोगों की भी यह मुराद जल्द ही पूरा करने वाली है, जिसकी जानकारी बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने दी। देखिए, पटना कलकत्ता एक्सप्रेसवे जो बिहार के लिए पहला एक्सप्रेसवे होगा और भारतमाला फेज 2 में जो हम लोग को सड़कें मिली हैं
उन सड़कों के माध्यम से हम लोग उस तरह की कई सड़कों का प्रावधान रखे हैं। साथ ही साथ पटना से हम लोग कनेक्टिविटी के साथ जो पटना रिंग रोड है उस पर जो काम चल रहा है वो भी भारतमाला फेज 1 का काम चल रहा है। जिस दिन पटना रिंग रोड कंप्लीट होगा अपने आप में उस तरह की सड़कें आपको नजर आएंगी। दरअसल यूपी को सौगात मिलने के साथ ही बिहार में राजनीति भी देखने को मिली थी, जिसको लेकर लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने ट्वीट कर सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला था। उन्होंने सीएम से पूछा था कि इस तरीके के रोड के लिए सीएम नीतीश को और कितना वक्त देना होगा। वहीं चिराग पासवान के इस सवाल के बाद बिहार सरकार के मंत्री सीएम नीतीश कुमार का बचाव करते हुए दिखे, साथ ही चिराग पर हमला भी करते नजर आए। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि चांदी के चम्मच से दूध पीने वाले बिहार का दर्द क्या जानेंगे। वो तो दिल्ली में पैदा हुए हैं, दिल्ली में पले बढ़े हैं, उनको क्या बुझाएगा गांव का दर्द। वो जब बिहार में रहें और वो चम्मच से सोने का, चांदी का नहीं सोने का चम्मच में वो दूध पिए थे, तो उनको क्या पता है बिहार कहाँ था और बिहार कहाँ चला गया। इतना ही नहीं, जहां एक तरफ विकास के मुद्दे पर राजनीति देखने को मिलती है, तो दूसरी तरफ एनडीए सरकार बिहार में विकास का दावा करती है। ऐसे में राजधानी पटना में जाम की समस्या से निदान के लिए बन रहे बिहार के पहले अंडरपास रोड पर पड़ी, जिसके फायदे गिनाते हुए बिहार सरकार के मंत्री ने कहा कि ऐसा और भी रोड अभी बनने वाला है। पटना में पहला अंडरपास बनकर तैयार है और हम इसी अंडरपास में तस्वीर आपको दिखा देते हैं। अंडरपास चालू हो चुका है और जो गाड़ियां हैं वो भी अब आनी जानी इस अंडरपास से शुरू हो गई हैं। सामने ठीक ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये वीवीआईपी एरिया की ओर जाता है। सीएम हाउस इधर है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का आवास इधर है, कई मंत्रियों का आवास इधर है और ठीक इस ओर बेली रोड का रास्ता है। और कहीं ना कहीं अब पटना वासियों को जाम से भी छुटकारा मिलेगा। तो पहला पार्ट है उस पर हम लोग कंप्लीट करने में लगे हैं। लोहिया पथचक का जो दूसरा पार्ट आपको हड़ताली मोड़ का है उस पर हम लोग काम शुरू करने वाले हैं दिसंबर के बाद। और ये 2 पथचक का मुख्य रूप से है। अभी जो आप टनल की बात कर रहे हैं, जो कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, अभी उसकी प्रारंभिक चर्चा हुई है। इस पर आगे देखेंगे क्या निर्णय होता है। हालांकि सरकार की तरफ से दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन ये दावे कितने पूरे होते हैं ये बातें आने वाले वक्त तय करेंगे। लेकिन यूपी की सौगात के साथ ही बिहार के लोगों के मन में सपनों की उड़ान जरूर उड़ चली है, जो चाहते हैं कि पूर्वांचल की तरह बिहार में भी एक्सप्रेसवे हो और वो उस पर सवारी करे। डीटीवी भारत के लिए राजधानी पटना से निषेध की रिपोर्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार यानी कि आज लेह लद्दाख के दौरे पर पहुंचे हैं। वह यहां रेजांगला में नए सिरे से बनाए गए वॉर मेमोरियल का उद्घाटन करेंगे। साथ ही 1962 की जंग में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। बता दें आपको कि इस जगह भारतीय सैनिकों ने 1962 में चीनी सेना का वीरता से मुकाबला किया था। यह युद्ध स्मारक 13 कुमाऊं रेजिमेंट के उन बहादुर भारतीय सैनिकों को समर्पित है जिन्होंने रेजांगला की लड़ाई में चीन को पटखनी देते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। बता दें आपको कि वीर मेमोरियल का उद्घाटन रेजांगला में हुई जंग की 59वीं वर्षगांठ पर किया जा रहा है, जिसको लेकर सेना के अफसरों का कहना है कि पूर्वी लद्दाख सेक्टर में स्थित रेजांगला वार मेमोरियल पहले छोटा था, अब इसे काफी बड़ा बनाया गया है। इसे लद्दाख के पर्यटन मैप पर भी लगाया जाएगा। वहीं इस कार्यक्रम के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद की पृष्ठभूमि में सेना के शीर्ष कमांडरों के साथ सुरक्षा स्थिति की समीक्षा भी करेंगे। तो लेह लद्दाख के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं और यहां वो वॉर मेमोरियल का उद्घाटन करने वाले हैं। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज वहां पहुंचे जहां उनका भव्य स्वागत भी किया गया। देखिए ये लेह की तस्वीरें हैं जहां रक्षा मंत्री पहुंचे और किस तरीके से उनका स्वागत किया गया है। और इस उद्घाटन के बाद वो चीन के साथ जो मौजूदा हालात है उस पर भी एक बैठक करेंगे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज के पहले मैच में भारत ने जीत के साथ आगाज किया। बता दें आपको कि बुधवार शाम को जयपुर के सवाई
मानसिंह स्टेडियम में खेले गए पहले मुकाबले में भारत ने रोहित शर्मा की अगुवाई में 5 विकेट से जीत दर्ज की। टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के 165 रनों के लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा किया और 2 गेंद शेष रहते बाजी अपने नाम कर ली। वहीं इस मैच में जीत के साथ ही T20 विश्व कप में मिली हार को भूलने की कोशिश हो रही है। बता दें आपको कि नए कप्तान और नए कोच के मार्गदर्शन में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन किया। हर क्षेत्र में मेहमान टीम पर भारी पड़ी। बता दें आपको कि भारत की जीत के सूत्रधार सूर्य कुमार और रोहित रहे, जिन्होंने क्रमशः 62 और 48 रन की पारियां खेली। सूर्य कुमार ने 40 गेंद की अपनी पारी में 6 चौके और 3 छक्के जड़े, जबकि रोहित ने 36 गेंदों का सामना करके 5 चौके और 2 छक्के लगाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।